हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज की ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे XUSDT गोल्ड। अभी तक आप लोगों ने BTC का मेरा लाइव सेशन नहीं देखा है कल का, जाके चेक कर लेना। पूरा इन डिटेल में प्राइस एक्शंस एंड ऑल हम लोग ने डिस्कस किया। जो भी पैटर्न्स बना है लाइव मार्केट में उसको डिस्कस करके ट्रेड, एग्जिट, स्टॉप लॉस कहाँ पे हो सकते हैं, क्या नहीं, पूरा डिस्कस किया है। सेम एज इट इज हम लोग डिस्कस करते हैं इसके अंदर। ये रिकॉर्डेड वीडियो रहेगी वो लाइव सेशन से, इसको आप जाके बैक टू बैक देख सकते हो। पूरा वीडियो लास्ट तक देख लेना। नेक्स्ट वीक का एनालिसिस रहेगा। पुराने अपने सीरीज देखे नहीं है, जाके चेक करो। एज इट इज काम किया है, लर्निंग है। कोई ऐसे टिप्स नहीं है कि यहाँ से बाय करो ये करो। पूरी प्रॉपर लर्निंग है कि क्यों ऐसे मार्केट बिहेव करता है। सो मोटिव ये चैनल का यही है कि आपके तक ये लर्निंग पहुंचा दे और पूरा बेसिक्स फाउंडेशन से लेके एडवांस तक पूरा के पूरा आपका नॉलेज मिल जाए। सो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सयूविटी का गोल्ड का। तो एक मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक छोटा सा एनालाइज करते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम में हुआ क्या है मार्केट में। कि जो गोल्ड है ना, ये यहाँ पे एक शैडो बन के जा रही है मंथली टाइम फ्रेम में। ओके, तो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, फोकस फिलहाल के लिए जो जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स की फाइट हो गई थी, ओके, पुराने जोन्स में, उस जोन को हम लोग फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट देंगे। तो जैसे कि मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट जोन क्या रहेगा, ये वाला, ये डोजी बनी है, इसका जो इन बिटवीन वाला जो एरिया है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नाउ इसके नीचे आप जाएंगे तो इसके नीचे ये वाला रहेगा। अभी ये मैं क्यू डोजी को मार्किंग किया है, क्यों नहीं, पूरा की पूरा हम लोग धीरे धीरे समझ जाते हैं ये वीडियो के अंदर। नाउ आरएसआई देखेंगे तो ये आरएसआई कोर बॉट एरिया से रिजेक्शन देके गोल्ड है ना 92, मतलब 92 से रिजेक्शन देके मार्केट अभी धीरे धीरे नीचे आया था। तो ये टाइम पे हम लोग ने प्रेडिक्ट किया था कि गोल्ड यहाँ से क्रैश कर सकता है और एज इट इज हुआ है करके। ओके, आप पुराने वाले वीडियो जाके चेक कर सकते हो, इसके अंदर हम लोग ने डिस्कस किया है या कोई रील्स में मैंने डिस्कस किया रहेगा। नाउ सेकेंड थिंग आप चेक करो कि ये पैटर्न्स लिक्विडिटी वाला है। अभी इसको अंदर हम लोग पूरा की पूरा वीकली एनालिसिस पे जाएंगे, बट आप ध्यान रखना इसका जो आरएसआई है ये जब भी 60 के आसपास आ जाएगा ना मंथली टाइम फ्रेम में, तो एक बाउंस बैक लेने के चांसेस रहेंगे। अब ये क्यों लेगा नहीं लेगा, पूरा के पूरा इसका कोऑर्डिनेट कहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग जाके चेक करते हैं। तो आई होप ये मंथली टाइम फ्रेम एक सिंपल एनालिसिस है। अभी हम लोग आते हैं वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब ये मंथली टाइम फ्रेम के में लेवल्स है ना, थोड़ा डिलीट मारता ताकि आपका नॉइस क्लियर हो जाए। अब आप चेक करो वीकली टाइम फ्रेम में। ओके, हम लोग ने बैक टू बैक ये कैंडल का डिस्कस किया है जब से ये वीकली टाइम फ्रेम की एक शाडो बनी है। बहुत टाइम लगा है, 1 2 3 4 5 6, मतलब कम से कम 8 वीक हो चुके हैं यहाँ पे। ओके, इन 8 वीक के बाद आप चेक कर लेना, ये जो कैंडल थी, कैंडल बहुत स्ट्रांग थी। ये जो कैंडल है ना ये बहुत स्ट्रांग थी। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या था, जब भी इसका ब्रेकआउट करे, ओके, तो जब तक ये जोन्स के ऊपर गोल्ड, मतलब गोल्ड है ना स्पेसिफिक, ये कैंडल के अपसाइड के लिए नहीं जाएगा ना, ओके, ये कैंडल के अपसाइड के लिए नहीं जाएगा, तब तक मेरे लिए अपसाइड के जोन तो गोल्ड में फिर से ऑल टाइम हाई के एक्टिव ही नहीं होंगे। ओके, सिंपल। ओके, नाउ सेकेंड थिंग क्या था, ये गोल्ड, ये जो कैंडल है, ओके, कैंडल को मैं मार्क करूं, ओके, तो ये कैंडल से लेके ये कैंडल तक भी मार्किंग करूं तो मेरे को पता है कि ये जोन्स मेरा रहेगा ना, कंप्रेशन का जोन रहेगा, करेक्ट। तो एक कंप्रेशन के जोन के अंदर जब आप फॉर्मेशन देखेंगे तो ये लिक्विड कैंडल है। ओके, लिक्विड कैंडल के अंदर आपको क्या दिख रही है, ये एक बीच में एरिया है। ओके, जस्ट सेकंड, ये वाला एरिया आप ये चेक करो। ओके, ये पूरी छोटी सी बॉडी बनी है और अभी फिलहाल के लिए वो उसी जोन के अंदर है, छोटी की बॉडी के जोन के अंदर है। तो मेरा मार्केट रुका भी वहां पे है और वहां पे रुक के क्या कैंडल फॉर्मेशन बना है लास्ट वीक का, अगेन डोजी। अभी डोजी क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। क्या हुआ है देखो, एक पैटर्न बनाया, ओके, ये पैटर्न बनाया था। ये पैटर्न बनाने के बाद ये क्या समझो, ये देख लेना। ओके, ओके, सो ये पैटर्न बना है। ये पैटर्न बनाने के बाद एक स्पेसिफिक जोन के अंदर बायर्स एंड सेलर फिर से फाइट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, डोजी बनती क्यों है, अपसाइड से सेलर फाइट करते हैं, डाउन साइड से बायर फाइट कर लेते हैं। ओके, तो जो भी विनर रहेगा, मतलब ब्रेकआउट किया ये टाइम पे, तो ब्रेकआउट पे कौन विनर हो गया, आपका बायर्स विनर हो गया। और ब्रेकआउट करने के बाद कौन सा फॉर्मेशन बने, फिर से डाइवर्जेंस कैंडल फॉर्मेशन बने विथ रिट्रेसमेंट एंड देन अपसाइड के लिए मोमेंटम। तो जब भी मैं कप पैटर्न, ये कप पैटर्न है छोटा सा, ओके, तो मैं कभी भी कप पैटर्न फॉर्मेशन की बात करता हूँ जो बीटीसी में भी बहुत टाइम पे होता है, तो वो फॉर्मेशन पे आपको एक परसेंटेज का ब्रेकआउट के लिए वेट करना है। और इफ इनके सबको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना कि मैं कितने परसेंट की बात करता हूँ कि जब भी कप पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तो वो रियल ब्रेकआउट माना जाएगा, करेक्ट। सो नाउ आपका ये डोजी बन गया। तो समझो गलती से इसका जोन ब्रेक डाउन करके नीचे आ गया, यहाँ पे छोटी सी शाडो बना है ताकि सबके ऐसे लेंटिंग कर लिया उन्होंने। ओके, इसका ब्रेक डाउन करके नीचे आया तो आपके ये जोन एक्टिव हो जाएंगे। तो क्या करना है,
विथ रिट्रेसमेंट प्लान करना है, मतलब क्या करना है, विथ रिट्रेसमेंट ऐसे जाना है शॉर्ट के लिए, ओके। देन आप यहाँ से फिर से लॉन्ग का प्लान कर सकते हो, ताकि ये टन का ब्रेकआउट किया था तो ये आपका स्ट्रॉन्ग क्या बनेगा, सपोर्ट बनेगा, ओके। ये आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जोन्स जो है, करेक्ट, ये जो जोन है स्पेसिफिक, ये आपका क्या रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। अभी इसके अंदर हम लोग और एक चीज यूज करेंगे, तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, ताकि ये आपका एक पैटर्न का ब्रेकआउट है, सॉरी ब्रेकआउट था, अभी वो उस जोन में आएगा। अब एक इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि क्या ये लिक्विडिटी कलेक्ट करेगा क्या, या नीचे शैडोज है उसको फुलफिल करेगा क्या? तो यहाँ पे एक ट्विस्ट आएगा आपका, जो रहेगा आपका 200 डीएमए, ओके। सो मैं 200 डीएमए को ऐड कर लेता हूँ। तो इसको थोड़ा डेली टाइम फ्रेम में आएंगे तो आपको पता चलेगा। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ तक रुक जाता हूँ। अभी आप चेक करो, ये फॉर्मेशन बना है, उस फॉर्मेशन के अंदर एक ट्रेंड लाइन बनी है, इसको थोड़ा शार्प करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में जाके, एक ट्रेंड लाइन बनी है। तो मेरे लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपसाइड के लिए, जब तक ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक अपसाइड के लिए नहीं बैठना है। और डाउन साइड के लिए ये जोन आपके स्ट्रांग बन गया। अभी समझो इस जोन के नीचे आएगा तो कौन से लेवल एक्टिव हो जाएंगे नहीं होंगे, हम लोग पूरा के पूरा एक छोटे टाइम फ्रेम में और आते हैं, जो रहेगा हम लोग का डेली टाइम फ्रेम। आई होप यहाँ तक मेरी पूरी की पूरी एनालिसिस आपको समझ में आएगी रहेगी, ओके। सो मैं फिर से आता हूँ छोटे टाइम फ्रेम। अभी छोटे टाइम फ्रेम में मैं ट्रेंड लाइन को एडजस्ट हो गया, मतलब ज्यादा टेंशन नहीं है, पूरा की पूरा प्रॉपर है। तो ट्रेंड लाइन कहाँ से बनी, वन इज अ डोजी ब्रेकडाउन, ओके, अगेन पैटर्न, अगेन पैटर्न, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ओके। सो ये मोस्ट स्ट्रांग बन गया। तो मैं बात कर रहा था आपके लिए कि जो ये चीज है, ये क्यों इतनी है कि जब भी ऐसी चीजें होती है, शार्प फॉल आता है, शार्प फॉल आने के बाद उस स्पेसिफिक जोन में एफयूजीबी क्रिएट होती है, एंड देन स्पेसिफिक जोन में एक ऑक्शनिंग पेंटिंग रहती है। इसके बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना ऑक्शनिंग करके, ओके, ताकि मैं पूरा के पूरा इन डिटेल्स में आपको समझा पाऊँ आने वाले टाइम पे। तो जब भी ऑक्शनिंग पेंडिंग रहती है तो मार्केट क्या करेगा, उस जोन में साइडवेज करेगा, वॉल्यूम्स फिल करेगा। वॉल्यूम फिल करने के बाद आप चेक करो कि मैं जो बोल रहा हूँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्यों है, क्योंकि ये 200 डीएमआई है, ईएमआई है, डीएमआई ईएमआई जो भी बात करो आप, वो है आपका डेली टाइम फ्रेम का। अभी आप चेक कर लेना हिस्ट्री में, ओके, 200 डीएमए के नीचे गोल्ड ज्यादा टाइम सस्टेन नहीं किया है, उसके ऊपर आया है, ओके। नाउ 2023-24 के बाद उसने 200 डीएमए को टच ही नहीं किया था। वो टच कब किया था, यहाँ पे जो लेवल्स आपकी निकल के आ रही है मार्च मंथ की, ओके, वो भी उसने क्लोज नहीं दिया उसके नीचे कैंडल डेली टाइम फ्रेम का, एक लिक्विड कैंडल सबके एसएल हंटिंग करके मार्केट अपसाइड के लिए गया। क्योंकि ये क्यों एसएल हंटिंग किया है, उसका रीजन भी एक ही था, ये पैटर्न का ब्रेकआउट करके मार्केट अपसाइड के लिए विथ रिट्रेसमेंट गया था, विथ परसेंटेज। देन सबके एसएल हंटिंग किया यहाँ पे, ताकि सब लोग क्या करेंगे, एक पैनिक में आके शॉर्ट के लिए बैठे रहेंगे, ओके। एंड देन सबके एसएल हंटिंग करके एक पैटर्न बना के अगेन अपसाइड के लिए गया। तो अभी आपको ध्यान क्या रखना, सिंपल है, जब तक 200 डीएमए के नीचे नहीं जाएगा, नीचे जाने के बाद भी क्लोजिंग चाहिए, इट्स मैटर, क्लोजिंग चाहिए, ताकि ये पैटर्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है गोल्ड का, ध्यान रखना, मिस मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। 200 डीएमए के ऊपर इफ इनकेस अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली पैटर्न के साथ, तो आप लॉन्ग के लिए बैठ सकते हो। ऑब्वियसली इसके अंदर जियोपॉलिटिकल बहुत सारे न्यूज भी इफेक्ट करते हैं, बट लॉन्ग के लिए बैठने के टाइम पे समझो यहाँ पे साइडवेज किया और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, तो आपके बहुत ज्यादा टारगेट एक्टिव हो सकते हैं, जो हो सकता है फर्स्ट टारगेट, देन आपके छोटे छोटे टारगेट, मतलब ये आपका जाएगा जोन, ओके, द फर्स्ट टारगेट, सेकंड, थर्ड, ये आपके पूरे लेवल्स एक्टिव होने के स्टार्ट हो जाएंगे। सो ये सिंपल प्लानिंग है, ओके, गोल्ड की, जो फिलहाल के लिए आपका एक बहुत क्रूशल लेवल पे अटका है। एंड ये जोन का जब तक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन नहीं करता है, तो आपने जो भी अभी डिस्कस किया है वैसे प्लान नहीं करेंगे, हम लोग प्योर इसको रिस्पेक्ट करके काम करेंगे। और ध्यान रखना 200 डीएमआई को इसको इग्नोर मत करना, ओके। सो ट्रेंड लाइन इस प्रॉपर वर्क किया है, ऑक्शनिंग प्रॉपर काम किया है, लिक्विडिटी कैंडल है, लिक्विडिटी कैंडल के हाफ परसेंटेज के, मतलब इसके 50% के नीचे पूरी की पूरी पैटर्न है। अब ये पैटर्न के अंदर आएगा तो फिर से गोल्ड एक जोन में आ जाएगा, जहां पे आपका ये कितना पैटर्न है, जस्ट सेकंड, ये कितने पॉइंट्स का है, 320 पॉइंट, मतलब इसको डिवाइडेड बाय 2 करूँ तो मेरा 325, तो मेरा ये जोन तक आने के चांसेस है जहाँ पे लिक्विडिटी, तो ये मेरा 50% का टारगेट फिर से एक्टिव हो सकता है, ओके। सो ये जोन्स मेरे स्ट्रांग है, ये मेरे स्ट्रांग जोन है।
तो ये नेक्स्ट वीक का है। इफ इनकेस इसका ब्रेक डाउन करके गलती से नीचे भी आ गया, ओके, शार्प, चांसेस कम है बट आया, तो फिर नेक्स्ट हम लोग प्लानिंग करेंगे नेक्स्ट वीक में। तो फिलहाल के लिए आपको ध्यान रखना है, द मैजिक ऑफ 200 डीएम है, हिस्ट्री है गोल्ड की, ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं किया है। अभी देखते हैं शॉर्ट्स के लिए एक्टिव होता है या लॉन्ग के लिए एक्टिव होता है। तो ट्रेंड लाइन प्लस 200 डीएमआई ब्रेकआउट के लिए जाना है तो बहुत अच्छे टारगेट मिल सकते हैं विथ न्यूज। जियो पॉलिटिकल सिनेरियो देखना है, ब्रेकडाउन के लिए वेट करके ही आपको प्लानिंग करना है, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं जाना है। क्योंकि आप आरएसआई भी चेक करेंगे तो ये आरएसआई भी एक अराउंड 39 के आसपास है, तो जाएगा भी नीचे ना तो ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। ओके, सो आई होप ये पूरा के पूरा आपका टेक्निकल वीडियो आपको समझ गया रहेगा। ये लेवल्स आप मार्किंग कर लेना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। वहाँ पे हम लोग इंट्राडे के लेवल डाल देते हैं जो बीटीसी एंड गोल्ड के रहते हैं स्पेसिफिक। कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप कि हम लोग को गोल्ड में लाइव करना है तो लाइव लिख देना। हम लोग आने वाले टाइम पे एक्सयूवीएसडीटी गोल्ड के अंदर लाइव सेशन करेंगे, कैसे मार्केट बिहेव करता है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आपके दोस्तों के साथ ये चैनल को जरूर शेयर कर लेना, जहाँ पे प्योर मोटिव है, आपको एक लर्निंग पर्सपेक्टिव से हम लोग ये पूरा के पूरा बेसिक्स फाउंडेशन, मतलब बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको स्टेप बाय स्टेप जाए, जो हम लोग चार्ट्स में दिखता है वही सिखाते हैं। ओके, ताकि आपको पूरा के पूरा लाइव में जो भी हो रहा है या जहाँ पे आपके रिसेंट चार्ट्स है, पैटर्न है, ये आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए हेल्प हो जाए। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।